अभिवादन स्वीकार कीजिए आकाश यादव का और स्वागत है आपका वीर भोग्या वसुंधरा में। एक बहुत ही बड़ा विश्व युद्ध ना हो जाए, क्या तृतीय विश्व युद्ध की तरफ अब अग्रसर हो चला है संपूर्ण विश्व, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी अब नहीं रह चुकी है। दोनों अब युद्ध के मोर्चे पर एक दूसरे को चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ही दुखद होगा अगर ये तृतीय विश्व युद्ध में तब्दील होता है। तो ये संपूर्ण विश्व के लिए 21वीं सदी में बड़ा ही दुखद होगा। फिलहाल रसिया और यूक्रेन आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से इनका मैप है। ये जो लांसांक और डोनेस्क जो है यही यही दो क्षेत्रों के लिए काफी ज्यादा तनातनी थी। नेटो में भी इसका 3 दिन से जो बैठकें चली हैं, लेकिन पूरी तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने अपने सख्त मिजाज का वहां पे एक रुतबा दिखाते हुए आखिरकार यूक्रेन पर धावा बोल ही दिया है। और वहीं बात किया जाए तो रूस ने यूक्रेन के हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों पर अब तक इतने हमले किए हैं कि जिसकी पुष्टि अगर भारतीय मीडिया करे तो कम ही होगी। दुनिया को जिस बात की आशंका थी वही हुआ। रूस ने यूक्रेन पर हमला तो कर ही दिया है, वहीं उनके जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने घोषणा किया है कि अब किसी भी तरीके से यूक्रेन से समझौता नहीं किया जाएगा। इस बात की पुष्टि जो है यूक्रेन के मंत्री जो एक मंत्री हैं उन्होंने पुष्टि कर दिया। वहीं पुतिन ने इस पूरे प्रकरण से अमेरिका को दूर रहने के लिए कहा है और साथ ही साथ यूक्रेन को चेतावनी दिया है कि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं उसकी सेना तो बहुत ही बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अमेरिका को भी चेतावनी दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा है कि यूएस और सहयोगी देश मिलकर रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन नामुमकिन है कि रूस को रोका जा सकता है। रूस के सैन्य हमले शुरू हो चुके हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी है। नागरिकों से नहीं घबराने का आग्रह किया है। समझ नहीं आता है, यूक्रेन को यहाँ पे समझौता कर लेना चाहिए था, लेकिन यूक्रेन माना नहीं और रूस की सेना ने कहा है कि उसने यूक्रेन के हवाई अड्डों और सैन्य ये बहुत यूक्रेन का हवाई अड्डा जो है अड्डों और सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाया है। आबादी वाले क्षेत्रों को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा आज सुबह ही, मतलब वहां के टाइमिंग के अनुसार, खार्किव शहर के धमाके के साथ ही शुरू कर दी गई थी। और संयुक्त राष्ट्र में जब यूक्रेन के राजदूत सर्गी किलिस्तिसियो करके थे, उन्होंने सुरक्षा परिषद को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने रूसी समर्थक पर यह कहने के लिए भी दबाव डाला कि रूस यूक्रेन के शहरों पर गोलाबारी और बमबारी जारी रखेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को सैन्य अभियानों की घोषणा की थी। साथ ही साथ दावा किया था कि इसका मकसद नागरिकों की रक्षा। पुतिन ने टेलीविजन पर एक संबोधन में कहा कि यूक्रेन द्वारा पेश किए जा रहे जितने भी खतरे हैं उन पे कार्रवाई नहीं होगी, पर ऐसे कैसे हो सकता है, युद्ध में तो जन हानि तो होनी स्वाभाविक है। और देखा जाए तो यूक्रेन पर उनका पूरा मंशा है, रूस का पूरा मंशा है कि वो कब्जा करेगा और निश्चित तौर पे खून खराबे तो होंगे ही साथ कहीं ये विश्व जो है तीसरे विश्व युद्ध की ओर ना बढ़ पड़े। अगर अमेरिका इसमें आता है तो निश्चित तौर पे भारत को पहल करनी होगी इसमें। भारत अगर पहल नहीं करेगा तो ये मामला और संगीन होता जाएगा। जनधन की बहुत बड़ी हानि होगी। पुतिन ने अपने अन्य देशों को आगाह किया है कि रूसी कार्रवाई में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी उन्होंने अपने सहयोगी देशों के साथ ऐसा कहा है। तो भारत को भी इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर भारत हस्तक्षेप करता है तो उसके परिणाम भविष्य में क्या होंगे, बड़ा दिलचस्प होगा। अमेरिका और उसके सहयोगियों पर यूक्रेन को उत्तर अटलांटिक संधि यानी जो नाटो है उसमें शामिल करने के ही विषय में ये सारा मुद्दा खेला गया है और आज रूस और यूक्रेन एक दूसरे के सामने हैं। पुतिन ने यूक्रेन के सैनिकों से हथियार डालने की अच्छी तरीके से अपील की थी, लेकिन वो यूक्रेन के सैनिकों ने हथियार डालने से मना किया, जिसके कारण ये युद्ध प्रारंभ हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में सेना नहीं भेजने को कहा था, शांति की अपील की थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बुधवार देर रात जब आपात बैठक गुटेरस ने करी थी, यूक्रेन को बुलाया था, रसिया भी वहां पहुंची थी, नेटो के बहुत सारे देश पहुंचे थे,
लेकिन ये पूरी तरीके से मामला जो है अफवाहों और आशंकों से भरा रहा और यूक्रेन के खिलाफ आक्रमण करने का जो एक रवैया था व्लादिमीर पुतिन का, वो पूर्ण रूप से अब जाकर लोगों के सामने और विश्व के सामने। गुटारेस ने कहा कि, यानी एंटोनियो गुटारेस जो महासचिव हैं, उन्होंने कहा था कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, विश्वास रखें, आश्वस्त रहें, यूक्रेन आक्रमण नहीं करेगा। पर यूक्रेन आक्रमण करे चाहे ना करे, लेकिन रसिया इतनी पावरफुल है कि उसने पूरी तरीके से ये ठान लिया है कि वो यूक्रेन को कब्जे में ले लेंगे। बहुत ही बुरे दिन आएंगे हो सकता है यूक्रेन के लिए, अगर यूक्रेन की सेना हथियार डाल दे तो कोई बात नहीं। फिलहाल यूक्रेन भी इसमें पूरी तरीके से अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रखी है और वो युद्ध चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि युद्ध नहीं चल रहा है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने अपने लोगों से शांति बनाए रखने को कहा है। देश के नाम उन्होंने आज सुबह ही एक संबोधन जारी किया था, लेकिन पुतिन के जिस प्रकार की कार्रवाई इस तरीके से चल रही है, मार्शल लॉ तो लग ही चुका है यूक्रेन में, लेकिन अब यूक्रेन पूरी तरीके से ऐसा ना हो कि अपने आप को नक्शे से ही खो दे। वहीं बात की जाए तो रूस के जो राष्ट्रपति का आक्रामक रवैया है वो लाखों जिंदगियों को खा जाएगा अगर इस पर रोक नहीं लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जेलेंस्की ने किया है भले ही यूक्रेन में, लेकिन ये बहुत बड़ा जनधन का नुकसान होगा और अन्य देशों को भी नुकसान होगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई भी बढ़ेगा, ये भारत पर इसका सीधे सीधे आप सेंसेक्स और भारत के जो भी शेयर मार्केट उन पे इनका असर निश्चित तौर पर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र में रूस के अस्थायी प्रतिनिधित्व जो वसाली नेजिया है, उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रार्थना करके ये बात कहा था कि वो सैन्य अभियान कार्रवाई ना करें, लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने नाटो में अपने आप को मतलब सम्मिलित होने के लिए इतना ज्यादा दबाव बनाया संयुक्त राष्ट्र पर कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में जो बैठक हुई वो किसी भी प्रकार से कोई नतीजा नहीं निकला और अंत में जाकर ये यूक्रेन और रसिया के बीच एक भयावह वार जो विश्व युद्ध को जन्म देगी या तीसरा विश्व युद्ध लोगों के समक्ष देखने को मिलेगा इस 21वीं सदी में। इन सब घटनाओं के साथ आशा करता हूं ये इस तरीके की घटनाएं ना हो, तभी ये अखंड जो वसुधैव कुटुंबकम का एक शब्द है उसके पालन हो सकती है। बहुत बड़ा नुकसान होगा निश्चित तौर पे, लेकिन रसिया पूरी तरीके से आक्रामक रवैया के साथ यूक्रेन पे धावा बोल रही है। इस वीडियो पर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।